इस वक्त आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है जो यूनिवर्स देख रहे हैं, जो यूनिवर्स का प्लान है, जो शिव शक्ति महादेव का प्लान है, इसीलिए आप चिंतित हैं। जैसे मैंने अपने हाथ को दूसरे हाथों से कवर कर लिया तो आप स्ट्रेस हो सकते हैं, पर जैसे इसे हटाया जाएगा, इतना खूबसूरत पायरेट, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिंग, जैसे इसके अंदर एक मैग्नेटिक क्वालिटी है, आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। इसी तरह से आप शाइन करने वाले हैं, इसी तरह से आप चमकने वाले हैं, इसी तरह से आपका ऑरा शाइन करने वाला है। जैसे आप दुनिया पे छा जाओगे, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी और यूनिवर्स आपको सबसे पहले शिव शक्ति आपको यही बोलना चाहते हैं कि अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे कवर करके रखा गया है। दैट्स वाई आप सराउंडिंग को देख रहे हैं, आप आउटर इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे हैं और आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इशू हो रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। बट एक्चुअल में आपके लिए अभी पर्दा हटना बाकी है। आपके लिए वो होगा, आपको वो सामने से दिखाया जाएगा जिसे देखकर आप बोलेंगे हाँ। जैसे हम इम्पॉसिबल, असंभव जैसे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो इंसान के लिए असंभव है। यहाँ पे वो ईश्वर के लिए असंभव नहीं हो सकता है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। बस उसका आवरण, ओके, बस उस आवरण के ना हटने की देरी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए शिव शक्ति एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में धमाका होगा। और वो धमाका ये होगा कि आपके रियल सेल्फ को, आपके इस सेल्फ को जो छा जाएगा, जो बहुत तरक्की करेगा, वो सामने बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। सो आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में शिव शक्ति की तरफ से है, गॉड प्लानिंग के बारे में है। ईश्वरीय की ईश्वरियों की क्या योजना है आपके बारे में, ईश्वर क्या आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। सो ईश्वर ने आपके लिए क्या योजना तैयार कर रखी है। आप अपनी लाइफ में जिस भी पॉइंट पे खड़े हैं, जिस भी सिचुएशन पे खड़े हैं, वहाँ से यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या यूनिवर्स की योजना है, ओके, क्या ऑब्स्टिकल आपको दिखाई दे रही हैं और क्या आपके लिए ब्लेसिंग है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाले हैं। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ना, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंसेस्टर ब्लड लाइन हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ओके, अपने चक्रास के बारे में जानना, ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ये मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ब्लड लाइन हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, चक्रास के बारे में, अपने 7 चक्रास के बारे में जानना। एंड यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। यस, आपको 15 मिनट तो निकालना है खुद के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए आपको निकालना है। एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स शिव शक्ति आपको कह रहे हैं आपके थर्ड आई, ओके। सो गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना मैसेज है, आपका थर्ड आई चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ओके, थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर, ओके, बहुत स्ट्रांग हो रही है कुछ लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पर मेडिटेशन, आप जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप जब नाम जाप करते हैं, तो आपका थर्ड आई चक्र, वहाँ पर कुछ संचय, कुछ आपको वाइब्रेशन सी फील हो सकती है। सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए थर्ड आई एक्टिवेशन का ये साइन है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ब्लेसिंग,
यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स को ना बहुत ही इंटेंस तरीके से आपको समझना है। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, कुछ भी डाउनलोड्स होते हैं ना, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। भले ही ये चैलेंजिंग की वीडियो नहीं है, ओके, बट यहाँ पे जो डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे साझा करना पड़ेगा। और ये ओके आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पहला मैसेज आपके लिए मैं दे चुकी हूँ, ठीक है, वो पायरेट वाला। तो इसी तरह से महादेव ने आपके लिए चीज़ों को ढक के रखा है, शिव शक्ति ने ओके चीज़ों को ढक के रखा है, और बहुत जल्द वहाँ से पर्दा उठेगा और आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो भी शॉक्ड हो जाएंगे। कैसे हो सकता है, कब होगा, कैसे है ये प्लानिंग यूनिवर्स की। बट यहाँ पर जो सेकंड मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके थॉट चक्रा को ना किसी की एनर्जी ब्लॉक कर रही है, ओके, किसी स्पेसिफिक पर्सन की ऊर्जा आपके थॉट चक्रा को ब्लॉक कर रही है। यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये किसी एक के लिए भी हो सकता है या बहुत सारे लोगों के लिए भी ओके हो सकता है। मैं कलेक्टिवली रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, या हो सकता है ना आपके आसपास कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत स्वीट बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बट अंदर से उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, खराब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं ना, कोई आपका फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना, आपका फ़ायदा उठाना, तो आपके इर्द गिर्द कोई पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बट आप उसको नहीं ओके नो नहीं बोल पा रहे हैं, ना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट और आपने किसी का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, किसी के प्रोजेक्ट में हेल्प कर दी, किसी का ओके प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो आपसे फिर से अपना प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, आपने फिर से कर दिया, और नाउ अब क्या है कि कोई आपसे काम करवा रहा है और अपना अपना नेम प्लेट लगा के, अपनी क्लिप लगा के प्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपका फ़ायदा उठा के कोई और अपने काम को पूरा कर रहा है, और आपको वहाँ पे कोई एप्रिशिएशन रिस्पेक्ट रिवॉर्ड में नहीं मिल रहा है। तो हेल्प करना अलग चीज़ है, पर अपने आप को किसी के फ़ायदे का, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो थॉट की एनर्जी है ना, वो ब्लॉक हो रही है, और यहाँ पे ना अवरोध मुझे बहुत हैवी महसूस हो रहा है। आपको मना करना होगा, आपको स्ट्रांगली एक्शन लेना होगा, आपको स्ट्रांगली मना करना होगा। ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओके मुझे ब्लू कलर, बहुत हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्लू कलर पहन रखा है, ओके यहाँ पर ब्लू कलर मुझे दिख रहा है। सो ब्लू कलर हमारे थॉट चक्रा को इंडिकेट करते हैं, हमारा थॉट चक्रा का सो आपके थॉट चक्रा की एनर्जी को रोका जा रहा है, ओके। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, माय डियर करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में कोई पर्सन है, आपके घर में कोई पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, और आप उसे उसे काम के लिए ना, उसके काम के लिए आप उसे ना भी नहीं कर पा रहे हो। अपनी मेहनत का फल किसी और को क्यों दे रहे हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। कोई और आपके रिलेटिव में ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं, आप नो नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पर आपका फुल फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, तो यस, आपको यहाँ पर ना बोलने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके थॉट चक्र को इंडिकेट, यस, ब्लू कलर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई पैंडल ले सकते हैं ब्लू कलर का, ठीक है, जिससे आपका जो थॉट चक्र है ना वो हील हो। ठीक है, सो यस, ये मैसेज आ रहे हैं, आपका थॉट चक्र यहाँ पर हील हो। तो आप कोई ड्रेस अगर आपका ब्लू कलर का है, या फिर आप कोई पैंडल ब्लू कलर का पैंडल ले सकते हैं, ब्लू कलर का पैंडल ले सकते हैं जिससे थॉट चक्र हील हो। God's plan for you, 10 of Pentacles, my dear, God's plan. Oh my God, the Magician. God का प्लान है 10 of Pentacles. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये शब्द आपको बहुत सुनने वाला सुनने को मिलने वाला है, सुनने को मिलेगा ये शब्द आपको। अपने बैग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बैग में काफ़ी गिफ्ट्स, काफ़ी मनी आने वाली है। तो आपको एक शानदार बैग की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ गार्जियन एंजल्स बताइए क्या योजना है, जिस योजना को हमारे कलेक्टिव, हमारे सब्सक्राइबर नहीं देख पा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम प्रस्तुत कर सकूं और अपना पूरा योगदान दे सकूं, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकूं कि आपके लिए बेस्ट रीडिंग में कर पाऊं। इतना सारा प्यार, इतने छोटी छोटी चीज़ें को नोटिस करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड प्लान आपके लिए, ओके, आपके लिए गॉड प्लान क्या है? जब आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं ना, और मुझे यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, जिस तक ये वीडियो पहुँचेगा ना उसे यकीन नहीं हो रहा उसके साथ क्या घटित होने वाला है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लियर बताना चाहती हूँ, शिव शक्ति का हाथ आपके सर पे है। महादेव आपको बहुत स्ट्रांगली ब्लेस कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा महादेव, आप महादेव की आराधना करते हैं, शिव शक्ति की पूजा उपासना करते हैं, और यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी आप समझ रहे हैं ना। थर्ड आई चक्रा को अगर कोई क्लियर मैसेज है, थर्ड आई चक्रा उनका एक्टिवेट, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है जो महादेव शिव शक्ति से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज देखिए कितना, सो यस, यहाँ पर शिव शक्ति एंड स्ट्रांगली यहाँ पर महादेव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। एंड दूसरा यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व से देखते हैं, बहुत ही गर्व और प्रेम पूर्वक देखते हैं। एंड आपके एंसेस्टर बहुत ही गर्व से देखते हैं, बहुत ही गर्व और प्रेम पूर्वक देखते हैं। जब आप ये वीडियो वॉच करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लास्ट 24 से 24 से 48 24 से 48 आवर्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस हुए हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज़न हुआ है, कंफ्यूज़न आप महसूस कंफ्यूज़न महसूस नहीं में गाइस, यहाँ पर मैं आज बहुत आपकी एनर्जी कहीं ना किसी की एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक हो रही है। हो सकता है ना इस वीडियो को आप तक पहुँचने से भी
कोई एनर्जी रोक रही है, मुझे स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव आपके थॉट में दिखाई दे रही है। माय डियर, अपने थॉट की, अपने वोकल की हीलिंग करिए, और ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं उन्हें स्ट्रांगली बोलिए, बहुत स्ट्रांगली बोलिए कि आप आपको ना बोलना है, आपको ना बोलना सीखना होगा, ठीक है। आपको नो बोलना सीखना है, नहीं अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए सीखना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हर किसी को ना बोलते रहे, हर किसी को नो। हेल्प करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, ओके, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप हो सकता है अपना सारा काम छोड़ के उनकी हेल्प करते हैं और वो आपको उसका अप्रिशिएट नहीं देते हैं, आपको उसका रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आप उनका सारा काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको नो बोलने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रांगली ना बोलने के लिए बोल रहे हैं। सीखना होगा अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए। एंड गाइस, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट है ना, और आपका कोई फ्रेंड भी अगर आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो स्ट्रांगली उसे मना करिए। सो यहाँ पे जो भी आपके काम का फ़ायदा उठा रहे हैं उसको मना करना ही होगा आपको। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी आपको कोई क्लैरिटी, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थॉट कि आपके सामने चॉइसेस है, ऑप्शंस हैं, बट अभी आप कोई एक्शन लेने की एनर्जी मुझे, यस, आप कोई एक्शन लेने की एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी लास्ट 24 आवर्स से 24 घंटों में ऐसी ऊर्जा रही है जहाँ पे आपको लग रहा है, ओके, सो आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज, ऐसी एनर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, बहुत सारा यहाँ पर कंफ्यूजन, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप बहुत सारे बहुत सारे डाउट या बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न, मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे किसी की आंखों से मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई रोते हुए प्रश्न कर रहा है, ईश्वर से, महादेव से प्रश्न कर रहा है, परमेश्वरी माँ भगवती से प्रश्न कर रहा है। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जैसे कि कोई चीख रहा हो, अंदर ही अंदर घुट रहा हो, और इस तरह की भी एनर्जी, कोई इधर की तरफ खींच रहा है, कोई उधर की तरफ खींच रहा है, आपको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। मतलब आपकी 2 एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, एक राइट को जा रही है, बट आप बोल रहे हैं इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, और तीसरा रास्ता भी आ रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर गाइस एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, आगे कुआं पीछे खाई, और आगे तीसरा रास्ता तो कोई बनाया ही नहीं है। तो ये वाली एनर्जी, ठीक है, 24 आवर्स में मुझे दिखाई दे रही है, और ये वीडियो मिलना कंफर्मेशन है कि ये एनर्जी के ख़त्म होने का टाइम आ गया है। देखिए, कई बार क्या होता है हफ्ते के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत लो होते हैं, तो ये लो एनर्जी वाला मुझे कुछ एनर्जी आपके साथ भी दिखाई दे रही है। नाउ अब ईश्वर की योजना आपके लिए क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, ईश्वर की योजना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, वेरी सून, बहुत ही जल्दी आप एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन का पार्ट बनने वाले हैं, और इस ब्लेसिंग का जो सेंटर है वो आपका परिवार है, आपसे जुड़ा हुआ कोई लव वंस है।
ओके, या ये आप खुद ही हैं इस सेलिब्रेशन का जो पार्ट है, जो मेन थीम है ना। ओके, मेन पर्सन, मेन कैरेक्टर, मेन हीरो हीरोइन है वो आप हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कोई उत्सव हो रहा है, कोई पारंपरिक बहुत पारंपरिक उत्सव हो रहा है। मे बी वेडिंग, मे बी कोई स्पिरिचुअल इवेंट जहाँ पे आप घर को अपने डेकोरेट कर रहे हो। काफ़ी लोग अपना खुद का घर बना रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर को बहुत ही सुंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? घर को बहुत ही सुंदर से लाइटिंग से डेकोरेट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर यस ऑथेंटिक चीज़ों को लगा रहे हैं, बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई सी कि यहाँ पे यूनिवर्स का, शिव शक्ति का आपके लिए ये प्लान है कि वो आपको एक सुंदर जीवन, एक वैभवशाली जीवन प्रदान करना चाहते हैं। जो भी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों में हैं, जो भी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिसको सुख कहा गया है, संपन्नता कही गई है, वो सब कुछ आपके पास होगा। मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही खूबसूरत हैंड बैग को देख रही हूँ, लाइक दैट कि जैसे कोई कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही है, पर उस जिम्मेदारी के साथ साथ आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन, अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ना एक यूनिवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स विथ योर ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ जैसे आपने कहीं कभी कोई कल्पना करी, ऐसे जीवन के साथ आपका सो यस आपने कोई कल्पना करी है, कोई ड्रीम आपने किया है। ओके, ऐसे जीवन के साथ आपका समावेश होते हुए मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्टार की पोजीशन, आपके ग्रहों की ऐसी दशा अलाइन होते हुए, ओके प्लैनेट्स की जो ऐसी सिचुएशन बनते हुए देख रही हूँ जहाँ पे आपके लिए संपन्नता, वैभव, ओके वैभव आना, जीवन में बहुत सरल हो जाना, वैभव, ओके वैभव बहुत ज़्यादा सरल तरीके से आपके जीवन में आना। ओके एंड गाइस, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी फैमिली में ना जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, नए बच्चे आपकी जनरेशन के बाद जो अब नए जन्म लेने वाले हैं ना, इसमें कोई डिवाइन सोल भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। डिवाइन सोल का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, सो दैट पूरी ब्लड लाइन हील हो रही है। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। मैजिशियन एंड 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, जैसे आपके लिए ना निर्धारित है, आपकी सोल ने ये पूरी तरह से डिवाइन, ओके सो ये आपकी सोल ने डिसाइड किया हुआ था कि आपको अपनों को छोड़ के दूर जाना होगा, अपने शहर को छोड़ के दूर जाना होगा, अपने गांव को, अपने कस्बे को छोड़ के दूर जाना होगा। ये आपकी डेस्टिनी है और ये डेस्टाइन है और ये यूनिवर्स का प्लान भी है। द मैजिशियन के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्रिएट करना, यू आर अ क्रिएटर, और आप क्रिएटिव की एनर्जी के साथ ही कनेक्ट कर रहे हो। ईश्वर आपके लिए ऐसे पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसे पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे हैं कि जो सोच भी नहीं सकते आप उससे पूर्ण करके दिखाएंगे। आप उसे यस आप उसे फिजिकल फॉर्म में ना कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो द मैजिशियन के साथ मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे किसी काम की शुरुआत करना, जैसे किसी ऐसे काम की शुरुआत करना, किसी ऐसे आंदोलन की शुरुआत करना, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी ने सोचा नहीं है और आप उसको फिजिकल फॉर्म दे रहे हो। अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो बनेंगे और आपको इतने दूर देश से आपको गाइड किया जाएगा, घर बैठे आपको गाइडेंशन मिल जाएगी।
आप किसी भी इवेंट के थ्रू आप कहीं पे भी हो और आप कनेक्ट कर पाओगे, आप मेरी आवाज़ को सुन पाओगे, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ पाऊँगी। ये बहुत ही ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा रहा होगा कुछ समय पहले, और ऐसा ही कुछ ऐसा ही कोई थॉट है, कोई ऐसा विचार है जिसको आप ऊर्जा दे रहे हो, जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, और वो सच में मैनिफेस्ट हो रहा है, सच में फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा मुझे आपके लिए यूनिवर्स का प्लान स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ये गॉड का प्लान है, ये आपका प्लान नहीं है, ये गॉड की प्लानिंग है, ये ईश्वरीय प्लानिंग है, ये परमात्मा शिव शक्ति आपके आराध्य, ठीक है, श्री कृष्ण हरि का प्लान है। ये आपका प्लान बिल्कुल भी नहीं है, ये गॉड प्लान है। ये आपका प्लान नहीं है, ये गॉड का प्लान है। और जो गॉड का प्लान है उसमें हम सीधे सीधे नहीं जा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा आपके द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं उनका अच्छा, उनकी और उनकी प्रेरणा है महादेव की कि वो आपको कुछ लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, लिटरली कुछ लोगों को ना किसी को ओवर रिवर जाते हुए देख पा रही हूँ, जैसे एक नदी को पार। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। एक नदी के पार जाना, इस शहर से दूसरे शहर पे जाना। शहर यहाँ पे गांव है तो आप कस्बे में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपके लिए ईश्वरीय प्लानिंग है। और यही ईश्वर आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो लिमिटेशन है वो ख़त्म होगी। काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिसने कभी सोचा ना हो फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। बट यहाँ पे आपको कुछ समय के बाद अपने जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे अपने काम के लिए अपने काम को और विस्तारित करने के लिए स्थापित करने के लिए तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको दूर देश, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप अपने शहर से बहुत दूर को जा रहे हैं, ठीक है, ये ईश्वरीय प्लानिंग है, आपको जाना पड़ेगा, ये गॉड की प्लानिंग है। आप जाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, बट यहाँ पर ईश्वरीय प्लानिंग है, ये आपके भाग्य, आपके डेस्टिन में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको जाना पड़े, आपको दूर देश जाना पड़े, आपको अपने फैमिली से बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स दूर दृष्टि को दिखाते हैं। सो मुझे यहाँ पर एक कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप बहुत दूर जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्थान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके नाम का भी मुझे कोई बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आपके नाम का बोर्ड क्या है, ये कोई ऑर्गेनाइज़र है, कोई काम की कंपनी है, कोई संस्था है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप सेटअप कर रहे हैं। आप ये फायर यहाँ से लेकर जा रहे हो, ये अग्नि आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, भारत देश से किसी और क्षेत्र को लेकर जा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आप वहाँ पे वहाँ पे भी इसको स्थापित कर रहे हो। इसका ये मतलब है कि आप हमेशा के लिए उस जगह पे, उस देश में
हमेशा के लिए नहीं गाइस, आप हमेशा के लिए उस जगह पे ना, उस देश में तो निश्चित रूप से आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे ओके, जो भी जिसका होम टाउन है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जहाँ पे आपकी परवरिश हुई, उस जगह पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लिखी हुई है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्लैनेट्स की कुछ पोजीशन है जिसकी वजह से आप अपने उस स्थान से ना अब मूव करोगे, तभी आपको मैसिव ग्रोथ मिलेगी। तो यही आपके साथ होने वाला है। ये यूनिवर्स का भी इच्छा है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है जो आपकी लोकेशन को ही शिफ्ट कर रहे हैं। सो वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। आप दूर जाओगे, जैसे अपने देश से दूर, अपने शहर से दूर, कोई काम करने के लिए, कोई गांव से शहर कोई गांव से शहर जाना, शहर से गांव जाना, कोई गांव हो सकता है ना, कोई शहर से गांव में भी जाना, एक दूसरे क्षेत्र में आप जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो ब्रेक होगा। आपका काम करने का जो तरीका है, जो वो बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। आपके लिए जो एक कंपटीशन का भाव रख रही है ना, कंपटीशन इन्वायरमेंट में आपने काम किया है तो वो ख़त्म होगा। ऐसी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और उसके बाद में काफ़ी लोगों को यहाँ पर ना विदेश भ्रमण अपने काम को सेटअप करते हुए देख पा रही हूँ। और निश्चित रूप से ना वहाँ पर आप बहुत ग्रोथ करोगे, ऐसा कुछ मुझे देखिए यहाँ पर 2 एनर्जी पिक हुई है। या तो आप जहाँ पर है ना वहाँ से दूसरे शहर को शिफ्ट हो रहेंगे, ठीक है, आपके भाग्य में है। या तो आप शहर से गांव को जाएंगे, या गांव, ऐसा कुछ आप अपने जहाँ जिस लोकेशन पे है ना, वहाँ से आपको कहीं दूर जाना है। आप बहुत दूर जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। वहाँ पे आपका ग्रोथ है, ठीक है, मैसिव ग्रोथ वहाँ पर मैं देख रही हूँ। इस टाइप की एनर्जी वहाँ पे आपको सेटअप कर रहे हैं। कुछ ऐसे बोर्ड लगा है जिसमें आप आपका नाम है। सो 5 ऑफ वैंड के साथ में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप सबसे पहले तो अपना ही आपका ही जो एक बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक होगा। यूनिवर्स की ये इच्छा है कि आपको पूरी तरह से आपकी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए आपकी सोल आपको ना स्थिरता मिलेगी। आपके फायर सेल्फ तक ना पहुँचने के लिए आपको स्टार बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम आपके ब्रेक होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने मान लिया जो आपकी आजमाइश रही है, उन आजमाइश को तोड़ा ही जाएगा, मरोड़ा ही जाएगा। और उसके बाद ये इनलाइटमेंट स्टेट, अचीवमेंट की स्टेट तक आप पहुँचेंगे। इसके अलावा मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसे कॉन्फ्लिक्ट और अड़ंगा 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपका खुद खुद से ही एक अपने आप से ही एक संघर्ष होगा, अपने आप से ही एक मतभेद होगा, और वो मतभेद ख़त्म करके ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे। जिससे आपके अंदर ना एक ऐसी धारणा है कि फ्रंट में आकर काम नहीं करना। आपकी कोई ऐसी विचारधारा है कपड़ों को लेकर के, बोलचाल को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, जो आपकी कई बार क्या होता है ना, लोगों के अंदर जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे धर्म के आधार पर ना बनावट नहीं होता। तो अगर कोई भी ऐसी विचारधारा है जो आपको रोक रही है, जो आपको जो आपको रोक रही है, जो आपको हाईएस्ट गुड तक नहीं पहुंचने दे रही है, तो उस तक ना
जो आपके थॉट्स है ना, वो जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको ब्रेक डेफिनेटली किए जाएंगे। किसी ने आपको ये समझा दिया कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है और आपने उसको मान लिया, तो वो बिलीफ सिस्टम ना ब्रेक डेफिनेटली होगा। बहुत मेहनत करके ही पैसा आता है, तो वो बिलीफ सिस्टम ब्रेक किया जाएगा। तो ये जो आपके अंदर कोई बातें घर कर गई है ना, इनर चाइल्ड, सो ये फिर आपने अपने जीवन में ऐसे उतारा, आपने ऐसे चढ़ा कर देख लिया जिसको वो बहुत अंदर तक घर कर गई। तो वो चीज़ें सबसे पहले तो ब्रेक होगी। किसी ने आपको बता दिया कि आपको इस दायरे तक बाहर नहीं जाना, और ये जो भी हुआ है ना, ये बहुत पहले आपके चाइल्डहुड डेज में हुआ है। आपको ये बताया गया कि आप इस मर्यादा में हैं, आपको ये करना है, आपको वैसा करना है। और स्पेशली यहाँ पर मैं फीमेल्स की बात भी देख रही हूँ, मेल एंड फीमेल जो भी है, बट आपको हो सकता है ना ये चीज़ें बचपन से समझाई गई, आपके चाइल्डहुड डेज से, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं करने वाले, आपको ये करना होगा, आपको मतलब। तो बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम आपके चाइल्डहुड डेज से है ना, वो भी यहाँ पर ब्रेक होंगे। बहुत सारी चीज़ें ब्रेक होने वाली जो चीज़ें आपके अंदर घर कर गई कि नहीं ऐसा नहीं करते, ये चीज़ें नहीं करते, ये उसूलों के खिलाफ है, ये हमारे मर्यादाओं में नहीं आते, ये चीज़ें ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलते। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, बहुत हद तक ठीक है, बट इतना नहीं कि आप अपने आप को भूल जाओ, आप अपने अस्तित्व को भूल जाओ। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ ब्रेक होते हुए दिख रही हैं जो सही नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अवरोध को उत्पन्न, जो आपको बेड़ियों में बांधती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली ब्रेक होंगी। देखो यहाँ पर ब्रेक का मैसेज क्या और कंफर्मेशन आया है। इसके बाद ही आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे, इसके बाद ही आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। ओके एंड गाइस, दूसरा, जैसे आपको ना वो यूनिवर्स अचीवमेंट हाथ में मिलेगी, कुछ लोग आपके लिए ना अड़ंगा उत्पन्न करेंगे, और ये अड़ंगा आप विश्वास करिए शिव शक्ति की तरफ से ही भेजा जाएगा, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ, जो पावर है ना, उसको दिखा सके, अपनी पावर दिखा सके। और यहाँ पर मैं देख पा रही स्ट्रेंथ का डेफिनेटली आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, जिसको आप दुनिया को दिखाएंगे, और इसकी वजह से ही द वर्ल्ड आप इसको पूरा कर पाएंगे जो शिव शक्ति ने आपके लिए निर्धारित किया है। मैं यहाँ पर शिव शक्ति जो आपके लिए यहाँ पर निर्धारित 21 महादेव ने आपके लिए क्या निर्धारित किया है, 144 प्रोटेक्शन। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे ना रेम्बो लाइट बनना, इस वर्ल्ड के लिए ना एक इंद्रधनुष का प्रकाश बनना। इंद्रधनुष का प्रकाश बनने का अर्थ सबसे पावरफुल लाइट। सो यहाँ पर एक चीज़ जो अपनी एनर्जी पूरी कर लेता है, अर्थात उसको जीवन रहते ही जीवन का जैसे कहते हैं ना, मुक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई आपसे कहता है ना कि मोक्ष मृत्यु के बाद है, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ना इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है ना, जीवन मृत्यु होना, वो उस अवस्था का अचीव करना कहते हैं। यानी जब तक आपकी सांसें है ना, तब तक ही आप उसको अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने ना अपने काम को, किसी सोल ने अपने काम को पूरा कर लिया, उसको पता है कि अब वो आज अपने शरीर को त्याग सकता है, आज वो मरता है, कल मरता है, 10 साल बाद मरता है, उसकी एंडिंग फिक्स है, उसको उसका जो लक्ष्य है, जहाँ तक पहुँचना था, वो नहीं बदलने वाला, उसके कर्मा ऐसे करे हैं, ऐसे करे जा रहे हैं, अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे शिव भैरव तंत्र, जहाँ पे जो
साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, जो शिव भक्त है, जो काल भैरवी भक्त है, अपनी सांसों में एकाग्र होकर सांसों के साथ लगा है, सांसों में उसने अपना फोकस्ड कर रखा है, उसी एनर्जी के साथ कंप्लीट अलाइंड है, तो वो क्या होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या फॉर्म करता है, क्या कर्म करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, वो कभी भी ना कर्म बंधन में नहीं फंसता। और यही रहस्य है योगिनियों का, यही रहस्य है उनका, जो बहुत हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कर्म कर्म को ना वो उसको रिपीट नहीं करते। मतलब अगर आप कर्म कर रहे हो ना, तो कभी ना कभी हर तरीके से ना, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और अगर आप कर्म करेंगे तो हर कर्म का एक फल है। तो उन्होंने सिंपल क्या किया, आप समर्पण कर दो, सारी कर्म को समर्पण कर दो, और वहीं पे शिव की जो वाणी है, जहाँ पे आप कर्म हस्तक्षेप नहीं करोगे, आप कर्मा के भुगतान नहीं बनोगे, उसको आपको अच्छा भोगना है या बुरा भोगना है। अगर आप यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करते हो, जो जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, उसके साथ अगर अलाइन करते हो, या अपनी सांसों के साथ भैरवी तंत्र अपनी सांसों के साथ अलाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ एक ऐसी सोल जिसने उस स्टेज को ही प्राप्त कर लिया, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे मुझे जाना कहाँ है, जहाँ पे अब आपके कर्मा वो दिखेंगे, लेकिन उसका प्रभाव, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। और उसके बाद आप रेनबो लाइट स्प्रेड कर रहे हो, यानी आपकी जो सोल की जो ऊर्जा अचीवमेंट है ना, वो प्राप्त कर लेना, ये महादेव उद्देश्य है। आप यहाँ पे ना मेटलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ क्रिएट डेफिनेटली कुछ धरती से ना क्रिएट कर रहे हो, और वो क्रिएट करना पूरा वाइब्रेशन फैला रहा है, पूरी अर्थ वाइब्रेशन पे बढ़ा रहा है, रेनबो लाइट स्प्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ, ये महादेव का प्लान है। ठीक है, तो यस, ये मैसेज है। ठीक है, शिव शक्ति का ये मैसेज है। ओके, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो यूनिवर्स का प्लान है। देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे चक्रास को भी मैंने एक्टिवेट होते हुए देखा है। आज जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, आपके चक्रास भी अलाइन हो रहे हैं, और सबसे स्ट्रांगली यहाँ पर देखिए थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन आपका थॉट चक्र ना कहीं उसको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, उसको बांधित किया जा रहा है, आपको साइलेंट किया जा रहा है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आप किसी को ना नहीं कर पा रहे हैं, नो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, बहुत परिश्रम हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका 1% भी अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इवन आपको और साइलेंट किया जा रहा है, आपके थॉट चक्र को ही ना बांधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने थॉट चक्र को हील करें, ब्लू कलर से पानी अच्छा पिए। ठीक है, बिल्कुल हाइड्रेट रखिए अपने बॉडी को, अच्छा से अच्छा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करें। आपको झूठ बोलने से बचना है, आपको सत्य बोलना है, जिससे आपका थॉट चक्र एक्टिवेट रहे हमेशा। ठीक है, आप अच्छा बोल सके, आप बहुत मीठा बोल सके, मधुर बोल सके, और जब भी बोले लोग उसको सुनना। देखिए, जब हमारा थॉट चक्र बहुत स्ट्रांग एक्टिवेट रहता है ना, लोग आपको सुनते भी हैं। ठीक है, आपकी वाणी में ना वो सरस्वती जैसे कहते हैं ना, वो मधुरता, वो वाणी, आपकी वाणी में ना माँ सरस्वती का भी विराजमान। जैसे आप जो बोलते हैं ना, एक तो लोग आपसे हील होते हैं, दूसरा वो बहुत मदहोश हो जाते हैं आपकी बातों को सुन के। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको फॉलो नहीं करने हैं। झूठ नहीं बोलना है कभी भी किसी से भी। ठीक है, दूसरा आपको अच्छा पानी पीना है, ब्लू कलर वेयर करना, और मेडिटेशन करने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है।
तो यस, इसके लिए तो आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बट आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पप्पा, जय माता शक्ति, श्री राधे राधे।